हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, जिसके Q4 के रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए हैं। तो चलिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के Q4 के रिजल्ट्स को समझते हैं, देखते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ 591.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो 9 रुपये 70 पैसे की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 1.67% वन डे का होती है। तो देखते हैं इसके हाईलाइट्स में कैसा क्या रहा है, इसके बाद डायरेक्टली डिटेल में रिजल्ट देखेंगे। तो ये दिया है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बोर्ड अप्रूव्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया एंड डिक्लेयर करा एक फाइनल डिविडेंड 8.35 रुपीज़ का अलॉन्ग विद वन टाइम स्पेशल डिविडेंड। एक 8.35 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है और एक वन टाइम स्पेशल डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। टोटल हो रहा है 11.7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। द बोर्ड मीटिंग ये एंड हो गई है और अब देखते हैं टाटा टेक का Q4 का जो एबिटा है वो बढ़ के 2.52 बिलियन हुआ है, जो 2.37 बिलियन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुए 16.03% हो गए फ्रॉम 18.43% है, डाउन है 2.4% ईयर ऑन ईयर। टाटा टेक्नोलॉजी इसका रेवेन्यू की बात करें तो 15.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, जो पहुंच गया 15,722 मिलियन। सर्विसेज रेवेन्यू अप हुआ है 15% ऑन क्वार्टर बेसिस। एबिटा मार्जिन इंप्रूव्ड हुआ है 16% फ्रॉम 14.1% से। एंड फाइनल डिविडेंड है एक 8 रुपये 35 पैसे का और एक स्पेशल डिविडेंड है 3 रुपये 35 पैसे का। तो ये हाइलाइट्स थे। चलिए अब डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से देखते हैं इसके रिजल्ट। ये दिया है ट्रेडिंग सिंबल टाटा टेक। सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से डिविडेंड देखते हुए ही चलेंगे क्या है फिर बाद में। तो यहाँ बेसिकली इन्होंने न्यूज़ दे दी है, रिकमेंडेड है फाइनल डिविडेंड 8 रुपये 35 का इन्होंने रिकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड, और वन टाइम स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करा है 3 रुपये 35 पैसे का। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए एग्रीगेटिंग तो होगा ₹11 रुपये 70 पर इक्विटी शेयर है ना, 2 रुपये ईच ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू फाइनेंशियल ईयर। और ये है अप्रूव्ड होता है AGM में, तो ये डिस्पेच हो जाएगा विद इन द स्टेचुटरी टाइम लिमिट 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द AGM के कंक्लूजन के बाद 30 दिन के अंदर आप डिविडेंड अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके स्टैंड अलोन Q4 के रिजल्ट कैसा क्या है, कंपनी के बारे में जानेंगे। लेकिन कंपनी बहुत शानदार थी, थोड़ी जब से आई लेकिन गिरावट इसमें बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है, वो हम उसके बारे में। तो गाइज ये हैं टाटा टेक्नोलॉजी के कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो इनको हम अब समझेंगे कैसा क्या सिस्टम है, इनको जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होती है हमेशा क्योंकि ये PDF थोड़ी सी मैं भी 145 पे शायद अच्छा वर्क करे। 145 पे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये, हाँ चल गया ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 829.52 करोड़ का इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 758.71 करोड़ का हुआ करता था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 761.78 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए शानदार ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है। मार्च 31 की ओवरऑल बात करें 2025 में कितना 2026 में कैसा क्या रहा, तो मार्च 31 2026 तक तो 3125.50 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रहा, जो पिछली बार मात्र 3024.47 करोड़ का था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो शानदार ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 33.78 करोड़ की अदर इनकम रही है, जो पिछली साल 29.89 करोड़ की थी अदर इनकम, पिछली साल नहीं पिछले क्वार्टर में। तो अदर इनकम में ग्रोथ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में अदर इनकम 49.55 करोड़ की रही थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ नहीं है, अदर इनकम में ग्रोथ नहीं है, अदर इनकम में डाउनफॉल है। और ओवरऑल इस साल 312.71 करोड़ की अदर इनकम रही है, जो पिछली बार केवल 485.52 करोड़ की अदर इनकम थी अदर इनकम। तो अदर इनकम में आप देखेंगे गिरावट है, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट है, बढ़त है। टोटल इनकम की अगर बात करें तो टोटल इनकम 863.30 करोड़ हो गई इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में 788.60 करोड़ थी। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 811.33 करोड़ की टोटल इनकम थी, और इस साल ओवरऑल 3438.21 करोड़ की टोटल इनकम है, जो पिछली बार 3509.99 करोड़ की हुआ करती थी। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ से यहाँ टोटल इनकम में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हमें। टोटल इनकम में डाउनफॉल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ मेंटेन करके रखी टाटा टेक्नोलॉजी ने। एक्सपेंसेस की अगर बात करें हम तो BC टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हम हमेशा,
तो टोटल एक्सपेंसेस में 710.01 करोड़ की इनकम है, सॉरी एक्सपेंसेस हैं, खर्च हैं इनके। और पिछले क्वार्टर में दिसंबर वाले में 651.55 करोड़ का खर्च हुआ था, मतलब खर्च बढ़ा है कंपनी का। यहाँ पे देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 618.52 करोड़ का खर्चा था, मतलब यहाँ से तो खर्चा कई गुना यहाँ पे हो गया है। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल के जो एक्सपेंसेस हम देखेंगे 2645.09 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे इस साल, जो पिछली बार थे मात्र 2499.80 करोड़ के। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 209.41 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो पिछली बार 2.82 करोड़ लॉस हुआ था। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई और प्रॉफिट में बहुत शानदार आई हुई है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 192.81 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है। और इस साल ओवरऑल 709.38 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो पिछली बार 1010.19 करोड़ का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो तगड़ी ग्राफिक देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें इस पीरियड के लिए, जिसके लिए कंपनियां आप में और सब काम करते हैं, टैक्स मैक्स देने के बाद कितना क्या बचता है, तो ये बचा है 159.13 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1.50 करोड़ का लॉस था। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 143.83 करोड़ से भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस साल 570.41 करोड़ का प्रॉफिट रहा ओवरऑल, जो पिछले साल 849.12 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ से यहाँ नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज करी गई है। ईपीएस की अगर हम बात करें बेसिक ईपीएस की, तो ईपीएस 3.92 रहा, जो पिछले क्वार्टर में माइनस में था और माइनस से यहाँ ईपीएस प्लस में आया है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3.55 था, तो उससे बढ़त है। ओवरऑल देखें तो 14.06 का ईपीएस रहा, जो पिछले साल 20.93 का ईपीएस था। तो आप देखेंगे नंबर तो शानदार आए हैं, कोई कमी नहीं दिख रही है, प्रॉफिट में है नंबर बहुत शानदार। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के नंबर आए हुए हैं। और डिविडेंड मैंने आपको यहाँ ऊपर पहले ही क्लियर कर दिया है ऑलरेडी कि कंपनी ने ऐसा डिविडेंड अनाउंस करा है। तो सबको डिविडेंड अगर कंपनियाँ देती हैं तो बढ़िया लगता है, क्योंकि जेब में कुछ पैसे आते रहते हैं। तो ये थे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।